शलोम शलोम प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आज पवित्र आत्मा के द्वारा जो आप सुनना चाहते हैं आपके लिए रखा गया है। सिर्फ आपके लिए नहीं, जब रखा गया है आपके लिए बोलता हूँ तो इसके लिए मुझे भी सचेत किया गया है कि हम सब सचेत हो जाएं उस बात के लिए कि सचमुच में हमारे रिलेशनशिप हमारे उद्धारकर्ता मसीह के साथ कैसे हैं। जो वचन है, बीज है, क्या हमारे जीवन में है, क्या महत्व है। हम प्रभु यीशु का कैसा भय मानते हैं। भय को आप जानते हैं, भय को समझना क्यों आवश्यक है। अगर हमारा कोई प्रियजन मृत्यु शैया पे है जिससे हम बहुत प्रेम रखते हैं और वो छोड़कर चले जाए, उस समय की अवस्था क्या होती है कि बिल्कुल हमारा मन नहीं चाहता, हाहाकार हो जाता है, चित्कार होता है। हम प्रभु यीशु को मानने वाले लोग हैं और जो हमारी पहली प्राथमिकता, जो हम कहते हैं कि सर्वप्रथम स्थान हमने उसे दिया है, हम उसके साथ हैं, वो हमारे साथ है, तो फिर पाप कैसा, हम कैसा काम कर रहे हैं। क्या सचमुच में हमें ये एहसास है कि हम प्रभु यीशु के साथ हैं या नहीं हैं। ये बातें जो मैं कह पा रहा हूँ ये पवित्र आत्मा के बिना दुर्लभ है, हो ही नहीं सकता। हमारी प्रतिबद्धता परमेश्वर के साथ, उसके पुत्र के साथ, पवित्र आत्मा के साथ कैसी है। हम सब सुनते हैं हर दिन आशीषों का वचन और आशीष लेते हैं यीशु के नाम में और वो हमको मिलती है। हमारे पूरे दिनचर्या में कितने समय हम अपने प्रभु के साथ होते हैं, हमें लगता है कि वो हमारे साथ है। कुछ एहसास है, अगर है तो कितना खूबसूरत है, अगर नहीं है तो ये एहसास अगर जीवन में नहीं है, हमारे अस्तित्व में नहीं आया, तो हम चिंता कैसे करेंगे, हम परवाह कैसे करेंगे। जो आज अभी तक आपने सुना भूख और प्यास का, तो वो क्या है, संसार की आवश्यकताओं की भूख प्यास, या सचमुच में वो मेरे जीवन में रहे, हमेशा रहे, हर क्षण साथ रहे और इसका एहसास मुझे हो कि वो मेरे साथ है। कह देना, सुन लेना एकदम अलग है। सच और वास्तविकता अपने जीवन में उसके साथ कैसे कर्म करते हैं, यही तो हम समझ पाएंगे कि मैं क्या करता हूँ उसके साथ रहकर, कैसा दिन बिताता हूँ, क्या क्या बातें करता हूँ, कौन कौन से विचारों से ग्रसित होता हूँ। उस समय क्या मैं यीशु से दूर होता हूँ, वचन से दूर होता हूँ, या मुझे ये समझ रहती है। इसे कैसे, कितना, जब मैं इसे समझने चला, समझने की कोशिश की, तो कितना कितना कठिन है मनुष्य के लिए। पर ये भूख और प्यास अगर अंदर है तो यीशु निश्चित इसके लिए बहुत सारा ज्ञान, किसी चीज की जरूरत नहीं, किसी बात की जरूरत नहीं। फिर संसार की तमाम चिंताएं, परेशानियां जो विचलित करती हैं वो दूर हो जाएंगी। एक क्षण को सोचिए ना, कितना विचलित होता है एक इंसान। अगर ये हमारे मन, प्राण, विवेक समझ में आ गया, हृदय में आ गया कि सचमुच में कैसा प्रेम रख रहा हूँ परमेश्वर से, उसके पुत्र से, पवित्र आत्मा से, उसे एक क्षण शांत होकर चेक करना, अपने अंदर इस चीज़ को खंगालना, क्या स्थिति है। हम प्रभु यीशु में इसीलिए हैं कि हम पूरे पूरे उसके हों। इस अंधेरे संसार में शैतान के द्वारा बहुत सी चीज़ें रुकावट फैलाई गई हैं, बहुत सी शिक्षाओं के द्वारा, और हम उसी ओर दौड़ चले जाते हैं। प्रार्थनाओं में वही आवश्यकताएं जो हर दिन की रहती हैं, ज़रूरतों की हैं, संसार की हैं, उसे मांगते हैं। कितने अभागे हैं जब ये जानते हैं और मानते हैं कि प्रभु यीशु जीवित प्रभु है जो मेरे साथ है, तो मुझे मांगने की क्या आवश्यकता होगी। बल्कि ये चिंता रहेगी हमेशा, जो मेरे साथ है उसके साथ मैं कैसा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। सचमुच में उसका भय है मुझे कि मैं उसको अलग कर देता हूँ। ये भय है कि मेरे वो कार्य जो यीशु जिससे घृणा करते हैं, मना करते हैं, वो कर रहा हूँ तो यीशु से छूट जाऊंगा। ये भय है।
मैं क्यों अपने आप को यीशु से अलग करूं? तो कौन से ऐसे काम ना करूं? ये भय है, सचमुच में प्रेम है। आज इस बात को अच्छी तरह समझ लीजिए, जान लीजिए कि हो सकता है मेरे पास शब्द ना हो, पर मेरी आत्मा की इच्छा यही तो है। मैं यही चाहता हूँ, उसके बिना कुछ नहीं, प्रत्येक पल उसके साथ रहकर। क्योंकि संसार में रहेंगे तो ये तमाम चीज़ें जो दुख की संसार की हैं, जो व्यर्थ परेशान करने की हैं, विचलित करने की हैं, जहाँ सिर्फ और सिर्फ हम आकलन करते रहते हैं लोगों के व्यवहारों का, लोगों के साथ का उठने बैठने का, और उसी पे चर्चा करते हैं। कितना ज़्यादा अच्छा होगा कि जब हम पूरी रीति से सचमुच में कहते हैं कि प्रेम करते हैं और यीशु के साथ होंगे, तो ये चीज़ें कोई प्रभाव नहीं डाल सकती जो संसार की हैं, किसी भी रीति से नहीं डाल सकती। मैं नहीं जानता इसको आप कैसे लेंगे, पर एक यीशु की भीड़ को कैसा होना चाहिए और उसमें क्या क्या होना चाहिए, उसकी इच्छा क्या होनी चाहिए, आत्मा की इच्छा क्या होनी चाहिए, क्यों भटक जाती है भीड़, ये आपको व्यक्तिगत करना पड़ेगा। पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु के नाम में आपके जीवन में ये सुंदर घटना अपने जीवन में घटने दो। संसार में होने वाली चकाचौंध से निकल आओ, उन सफ़ेद भेड़ियों के चक्करों से निकल आओ जो विनाशकारी हैं, दुष्ट हैं। वो सिर्फ नुकसान पहुंचाएंगे, क्योंकि उन्हें भी नहीं मालूम और न ये जानते जो आप सुन रहे हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा निश्चित कि हम मसीह में क्या कुछ होना है और होंगे। ये शब्दों का महत्व, अगर हम क्या कुछ हैं, अगर इसे ही हमने जगह नहीं दी, और क्या कुछ कैसे होंगे इस पर हमारी कोई सोच नहीं, क्योंकि हमने इच्छा ही नहीं रखी उसके साथ कैसा कैसा कैसा, उसके साथ हमने अपनी इच्छा ही नहीं रखी, वो भय ही नहीं रखा कि इससे दूर हो जाने के क्या परिणाम होते हैं। उसमें सचमुच में हमने उससे प्रेम नहीं रखा, इसीलिए हम संसार में, संसार की चीज़ें, संसार की चिंताओं में भटकते हैं। वो ठनठनाते हुए पीतल के जैसे, कोई प्रेम नहीं, कहते हैं हर दिन आराधना करते हैं, वो सुनता है। हमें कैसे क्या कुछ होना चाहिए उसके साथ हर दिन के लिए, तो हमारे क्या प्रयास होने चाहिए। सोचिए ना, मेरे जीवन में उसका क्या महत्व है, मैंने क्या महत्व दिया है, थोड़ा सा सोचिए। और क्या मैं ये नहीं चाहता कि पूरे समय में यीशु के साथ होकर वो सारे दिन भर के काम करूं? तो कौन छीनेगा आनंद और शांति? कौन सी चिंता मुझे परेशान कर सकती है? बिल्कुल भी नहीं। कौन सा रोग या कौन सी बाधाएं मुझे रोक सकती हैं? कुछ भी नहीं। क्योंकि जिसके साथ मैंने मान लिया कि मैं हूँ और सचमुच में वो हमारे साथ रहना चाहता है, हम रखते नहीं हैं, हम उसके साथ होते नहीं हैं, कहते हैं। जैसे दूसरों के बीच में बैठ के कहानियाँ बताते हैं किसी के विषय में, एक याद बताते हैं, भूली बिसरी यादें बताते हैं, उन यादों के साथ होते हैं पर उस व्यक्ति के साथ नहीं होते। उसी तरह क्या हम यादों के साथ हैं, वो मनुष्य के पुत्र के साथ नहीं है। हमारी जो शारीरिक अवस्था के कारण क्या हम इतने कमज़ोर हो गए हैं? शारीरिक लालसाओं के द्वारा हमें इतना कमज़ोर कर दिया गया है कि सिर्फ हम कहते हैं कि यादों जैसे। इस पर कितना ध्यान देना चाहिए। पवित्र आत्मा मुझे समझ दे, वो शब्द जो मेरे अंदर डाले गए हैं मैं आप पर प्रकट करूं, और खुद भी, मैं स्वयं भी जो मैं बोल रहा हूं, ये भूख और प्यास लगातार जो मुझसे वो करवा रहा है, निश्चित उसके बिना मैं नहीं कर सकता था, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के बिना। पर उन सारे एहसासों से पूरे समय इससे बड़ी क्या इच्छा होगी? क्योंकि सृष्टि पे सारे काम उसकी आत्मा के द्वारा होंगे, न कि मनुष्य के द्वारा। मनुष्य के किया गया कार्य बिखर जाएगा और बिखरा हुआ है,
यीशु के नाम में काम हो रहा है, पर वो बिखरा हुआ है, क्योंकि अनंत जीवन की इच्छा तो है ही नहीं, आत्मा की इच्छा तो है ही नहीं। शरीर की इच्छाओं के कारण भागना दौड़ना मिलना मिलाना हो रहा है, जहाँ मन की इच्छा बनी हुई है। पर आत्मा के साथ अगर होते, यीशु के साथ अगर होते, तो ये भागना दौड़ना क्या महत्व है, हम कैसे ईमानदार हैं हम। उसके साथ होना, उसको महत्व देना, तो निश्चित उसका स्वभाव हमारे जीवन में होगा, वो प्रकट होगा। शरीर की अधीनता का स्वभाव सिर्फ यीशु के साथ खत्म हो सकता है, प्रार्थना करने से नहीं होता। इच्छा रखें, आज हम प्रार्थना कर रहे हैं, बिल्कुल करिए ना, पर ज़्यादा भला है यीशु के साथ रहना, वचन के साथ रहना। और वो तो मनुष्य का पुत्र जीवित प्रभु है, और पवित्र आत्मा हमारे साथ हैं। और जब तक शरीर का एहसास चाहेंगे, हम आत्मा के एहसास या व स्वाद से वंचित हो जाएंगे। ये सब कुछ पाने के बाद उसने अपना सब कुछ दे दिया क्रूस की मृत्यु के द्वारा, लहू। उसके बाद भी तो कितना अभागापन है कि सचमुच में अपने आप को देखें कि वो प्रेम हमारे अंदर हिलोरे मारता है उसके साथ। और जब अगर उसका प्रेम हमारे अंदर है, तो दुख जैसी बातें कहाँ क्यों आएंगी। उसके साथ, उसके राज्य के लिए मैं करूँगा, उसके राज्य के लिए काम कर सकता हूँ। कौन मनुष्य कर सकता है? कोई भी नहीं। यीशु ने कहा, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, सिर्फ मैं, यीशु, जो मेरी देखभाल करता है, मतलब हमारी देखभाल करता है, हमारी चिंता करता है, हमारी परवाह करता है, हमारे पालन पोषण की, हमारे नेतृत्व की। हम उसके नेतृत्व में हैं, वो हमारी रक्षा करता है। उसके साथ हैं तो कौन सी ठोकर लगेगी? कहीं नहीं लग सकती। क्यों लगती है? साथ नहीं है, महत्व नहीं दिए। इच्छा है, मानते हैं, पर शरीर कैसा बहकाया हुआ है, भटक जाएंगे। इस भेद को जान लीजिए, अपने लिए तैयार हो जाइए। जैसा मत्ती 7 में कहा गया है, सतर्क होइए और इस बात को पहचानिए कि सचमुच में यीशु का मेरे जीवन में क्या महत्व है। ये इच्छा रखना ही आपके जीवन में यीशु आ जाएगा। किसी सफ़ेद भेड़िए की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आत्मिक मेहनत अगर करे होते, तो ये दिन क्यों दिख रहे होते कि हर दिन प्रभु की भेड़ें कैसी तितर बितर हो रही हैं। क्यों? क्या आपने चरवाही नहीं समझी? चरवाहा होना, हर कोई चरवाहा है। जो बड़ा होते जाता है, अपने घर की चरवाही करता है, अपने बच्चों की चरवाही करता है। क्या खास है उसमें? संसार में प्रत्येक और प्रत्येक जो यीशु की है, वो भेड़ है। वो नाम चरवाही को दिखाते हैं। जैसे माता पिता घर में, वैसे ये बिशप पादरी ये नाम दिखाते हैं, पर काम तो आप तभी देख पाएंगे जब आप मसीह में होंगे, आपके द्वारा। और एक अच्छे चरवाहा जब हमारे साथ है, मनुष्य को चरवाहा बनाओगे, वो हमारा नेतृत्व कर सकता है, मार्गदर्शन कर सकता है। अगर वो सचमुच में पवित्र आत्मा के साथ है, तो उसके काम भी बताएंगे। ये शिक्षाएं, ये जो सुन रहे हैं आप, ये उपदेश नहीं है, ये अंदर की वो प्रेरणा है, जिससे प्रेरित होकर ये सच्चाई के प्रत्येक शब्द, जो हम सब की लालसा है कि यीशु हमारे साथ रहे, हम यीशु के साथ रहें, रह नहीं पाते। प्रार्थनाओं में थोड़ा समय हमें लगता है, उसके बाद तो अलग, उसके बाद भयानक झूठ, भयानक छल, भयानक कपट। यीशु के साथ क्या ये है? यीशु के साथ रह के क्या ऐसा आचरण में मनुष्य रह सकता है? इतना कमजोर है यीशु। यीशु के मानने वाले इतना कमजोर बना दिए यीशु को कि अपने साथ रखकर तमाम प्रकार का संसार का भोंडापन करे। इतना कौन कर रहा है? ये वो सब झूठी शिक्षाएं, जहां चरवाही का पता ही नहीं, माना ही नहीं हमने यीशु को अपना चरवाहा। इच्छा रखें, भजन संहिता 23 कह देने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सांसारिक तक की तमाम चीज़ों की आवश्यकताएं मेरी पूरी हो रही हैं। बस मुझे और क्या चाहिए?
मैं धन्यवाद दे दूंगा, बहुत अच्छा। मैं उसकी महिमा प्रशंसा कर दूंगा, बहुत अच्छा। अंदर कोई एहसास नहीं, खालीपन। और इसीलिए इंसान कभी भी बदल जाता है, उसमें स्थिरता नहीं रहती, क्योंकि यीशु के साथ नहीं है। यीशु कभी नहीं बदलता, इसलिए वो मनुष्य में निर्दोषता नहीं होती, वो निष्कलंक नहीं होता, वो निश्चित गिर जाएगा। जो यीशु के साथ नहीं है वो गिर ही जाएगा। और यीशु के साथ क्या होना है, उसका क्या महत्व है, कितने ईमानदार हैं, ये तो, इस पर तो हमें ध्यान देना पड़ेगा कि सचमुच में मैं यीशु के साथ रहना चाहता हूँ, कितने समय रहना चाहता हूँ, और सचमुच में रहता हूँ क्या। चरवाहे को समझ लो, अच्छे से जान लो, पहचान लो। मूसा ने चरवाही की, दाऊद ने चरवाही की, प्रभु यीशु हमारा अच्छा चरवाहा, उससे अच्छा चरवाहा कौन हो सकता है जो हमें मिल गया। हम उसकी चरवाही में हैं क्या, सचमुच में है क्या। तो हमारे द्वारा जो चरवाही होगी, जवाबदारियां, एक माता पिता की जवाबदारी जब अपने बच्चे के लिए होती तो कैसी चरवाही करता है, उसकी देखभाल और हर चीज़ों का नेतृत्व देता है, पोषण देता है, रक्षा करता है। हर माता पिता ये करते हैं। चरवाही समझना कोई कठिन नहीं है, पर यीशु की चरवाही हमारे जीवन में होना, ये तो संसार की चरवाही है। यीशु की चरवाही में हम आत्मिक चरवाही करते हैं। हम जिसके साथ वार्तालाप करते हैं वो सांसारिक वार्तालाप नहीं होता, वो आत्मा में कही गई बातें होती हैं, किससे कहानियां नहीं होती, उसका तात्पर्य रहता है, वो अर्थ होता है, व्यर्थ की नहीं होती। हमारे विवेक में छिपा, हमारी तमाम स्वभाव में छिपा उसके अस्तित्व की सामर्थ, क्योंकि जितना इसे जानते जाएंगे, हम सबको जानना है, तो ये पर्दे हट जाएंगे जो सफ़ेद भेड़ियों ने डाल रखे हैं अपने अपने ज्ञान के, और नाना प्रकार के चमत्कार और बहुत सारे काम। ये क्या है, ये एक लुभाना वाला एक ऐसा काल्पनिक दृश्य है जो किसी काम का नहीं। अगर इस काम का, इसका अर्थ होता बड़े बड़े काम करने का, जिससे प्रभावित होकर यीशु को स्वीकार करते हैं लोग, पर यीशु को सचमुच में स्वीकार करे क्या, सचमुच प्रभु यीशु हमारे जीवन में कार्य कर रहे हैं क्या, उन्हें कार्य करने की हमने अनुमति दी है क्या। कितना भौड़ा शब्द है, क्योंकि मैं तो स्वतंत्र हूँ, जवाबदार हूँ ना, यीशु को काम करने दूँ या ना दूँ, पवित्र आत्मा को काम करने दूँ या ना दूँ, अपनी मनमानी करूँ। उतने बड़े बड़े काम मूसा के साथ रहकर, दाऊद के साथ रहकर, इस सृष्टि में कोई ज़्यादा समय नहीं बीता है, 40,000 साल हुए, भूल गए कुछ नहीं। बार बार वचन कहता है याद कर रखना, ये याद रखना, उतने बड़े बड़े काम, और उसके बाद गंदगी में गिरे हुए बछड़ों को मारने वाले। तो ये उम्मीद करोगे, ये इन चमत्कारों से निश्चित वो साधन बन गया व्यापार का, सफ़ेद भेड़ियों का, झुंड को नाश करने के लिए, भेड़ों के झुंडों को नाश कर रहे हैं। वो भेड़ें जो यीशु के प्रेम में आती हैं, भोली भाली, किस तरह से ये उसका मांस खाते हैं, तितर बितर करते हैं, इसीलिए तो तितर बितर हो गए। भेड़ें कैसी तितर बितर हुई हैं मालूम है, कितनी सारे कांग्रीगेशन में कितने फूट पड़े हुए हैं, कितने डिवाइड हो गए हैं, कितने कल्ट, 40,000 कल्ट हो गए अपने अपने। तो ये 40,000 भेड़िए काम कर रहे हैं, ये सफ़ेद भेड़िए काम कर रहे हैं, 40,000 इस पृथ्वी पर। ये गिनती करो, और वो क्यों कर पा रहे हैं, सिर्फ इसी बात के मालूम नहीं रहने के कारण, इस ज्ञान के नहीं रहने के कारण कि मेरा पहला और पहला कर्तव्य और दायित्व है कि मैं इस बात को जानूं और यीशु को अपने जीवन में पूरा पूरा स्थान दूं। तो मैं दिन भर लोगों के बीच में क्यों भटकता फिरूंगा, क्यों शारीरिक लालसाएं, इच्छाएं, लालसाएं रहेंगी। मेरी जिज्ञासा क्या होनी चाहिए, मेरी इच्छा क्या होनी चाहिए। बिल्कुल हम में से बहुत से, मैं सब, हम में से क्या विचार ये आता है हर दिन कि मैं पूरे समय यीशु के साथ रहूंगा, आता है क्या। सोचिए ना, ईमानदारी से सोचिए कि आज पूरा दिन मैं पवित्र आत्मा के साथ बिताऊंगा, आता है क्या।
इसकी कोई प्रैक्टिस हुई क्या? ये इच्छा रखी क्या? नहीं। जिन्होंने रखी हैं उनके जीवन में निश्चित, जिन्हें मालूम है, मैं ये कह रहा मुझे ही मालूम है ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं, हमें से प्रत्येक को मालूम है, ये भी मैं जानता हूं। यहां तो मैं चेता रहा हूं कि जब हम बात करते हैं रिलेशनशिप की, संबंध की बात करते हैं, तो जिससे हम ज्यादा प्यार करेंगे उससे हम दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। सचमुच में अगर प्रेम करते हैं और वो आत्मिक प्रेम है तो, और अगर शरीर का प्रेम है तो शरीर की लालसा से थोड़ी देर बाद ये कर लो ना, बाद में फिर ऐसा कर लेंगे, दूरी कर लेंगे जैसी आवश्यकता होगी। जैसे लोग बंद दरवाजे के अंदर पाप करते हैं, छिप के पाप करते हैं, अपने आप को छिपाते हैं, और छिपाने वाला पाप ही करेगा, जो छिपता है वो पाप ही करेगा। क्यों मनुष्य अलग होता है? सिर्फ इसी बात के कारण, शरीर के ज्ञान के कारण, शरीर की लालसा के कारण आत्मा से अलग हो जाता है, यीशु से अलग हो जाता है, पवित्र आत्मा से अलग हो जाता है। फिर उसके अंदर सवाल पैदा होते हैं, क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे बच्चों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? दोष दे दिया जाएगा संसार के उन लोगों को जो यीशु का विरोध करते हैं, और सच्चाई देखिए तो वो यीशु का मानने वाला ही यीशु का विरोध कर रहा है। यीशु का मानने वाला ही यीशु का विरोध कर रहा है अपने जीवन में, अपने जीवन में विरोधी है वो। अगर वो विरोधी नहीं तो फिर कौन सा हथियार उस पर कार्य कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता। संसार के अंधेरे के, शैतान के कोई कार्य उस पर प्रबल नहीं हो सकते, अधोलोक का कोई द्वार उस पर प्रबल नहीं हो सकता। यीशु के साथ इस विषय पे अपना समय बिताएं। बहुत सारे ज्ञान के साथ समय बिताने से ज़्यादा अच्छा है कि मैं यीशु के साथ चाल चलन में कितना उत्तरदायी हूँ, कितना ईमानदार हूँ, कितना वफादार हूँ, सच्चाई से। कौन नहीं रहना चाहेगा 24 घंटे, बताइए ना। अगर ये इच्छा पैदा हो गई तो 24 घंटे हम साथ रहना चाहेंगे, हम में से। और वो रहना चाहता है, वो तो बोलता है मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। हम ही छोड़ते त्यागते हैं हर दिन, और पता नहीं एक क्षण में कितनी बार। जैसे ही बहुत सारे लुभावने वाली सारी चीज़ें आ जाती हैं, उसमें 5, 10, 15 घंटे व्यतीत कर देंगे उसमें डिस्कस के लिए। आजकल कॉन्फ्रेंस होती है ना, वो क्या जूम और बहुत सारी चीज़ें और एडवांस टेक्नोलॉजी हैं। पर यीशु के बारे में बात करना, यीशु के साथ हो जाना है, ये गलतफहमी क्यों? सुनने वाले हैं ही क्या? उपदेश सुन लेना यीशु के साथ हो जाना है, भविष्यवाणी सुन लेना यीशु के साथ हो जाना है, तमाम चमत्कारों को होते देखना यीशु के साथ हो जाना है। ये तो आपका व्यक्तिगत अधिकार है यीशु के साथ होना, क्योंकि उसने अधिकार दिया है, वो हमेशा हमारे साथ रह सकता है। हमने टाइम निश्चित किया है क्या? टाइम टेबल बनाया है क्या? कितने समय रहूंगा, और उसमें भी रहूंगा कि नहीं रहूंगा? टाइम टेबल कैसा बनाया है आपने? टाइम टेबल बना लें आप अपनी सुविधा के अनुसार। और ये उचित है क्या टाइम टेबल बनाना? कौन नहीं चाहेगा 24 घंटे उसके साथ रहना? लालसा तो पवित्र आत्मा पैदा करेंगी। अगर सुनेंगे इसको तो लालसा पैदा होगी, उस पर कार्य करेंगे, फिर दूसरी चीज की आवश्यकता होगी क्या? बाहरी ज्ञान और उपदेश की आवश्यकता होगी क्या? पागलपन लगेगा, है ना? लोगों ने प्रेमियों को पागल कहा है। क्यों? कुछ सूझता नहीं, कुछ समझ में नहीं आता, कोई चीज है जो खींचती रहती है, वो प्रेम की ताकत खींचती रहती है। वैसी है क्या? ये पागलपन है? हो सकता है ये विषय अंदर भटका हुआ सा लगे, अजीब सा लगे, हो सकता है आज के समय में, क्योंकि गंदी गंदी बातें सुनकर इंसान का भेजा, जो बोलते हैं दिमाग, कितना दूषित हो गया है कि गंदी गंदी झूठी बातों को सुनने में कोई संकोच नहीं होता। पर कि लालसा दिखती है, इच्छाएं गंदगी को देखने के लिए अगर बनी हैं, तो निगाहें यीशु की तरफ कैसे होंगी? यीशु के कहलाते हैं पर हैं नहीं।
यीशु के सबसे बड़े विरोधी तो यीशु को मानने वाले बन गए हैं, जो अपने जीवन से दिखाते हैं, अपने कामों से दिखाते हैं, जबकि उन्हें होना क्या चाहिए, कितने आगे बढ़कर कितना अच्छा होना चाहिए और उदाहरण बन जाना चाहिए कि ये सफ़ेद भेड़िए भटका कर भेड़ों को नाश न करें। और जब तक हम में से प्रत्येक इस बात की प्रेरिताई से आगे नहीं बढ़ेगा कि मसीह मेरे जीवन में कैसा है, मैं यीशु के साथ कैसा हूँ। भूखा प्यासा रखा हूँ मैंने यीशु को। इस समय भूखे प्यासे और परवाह पे ही तो वीडियो सुन रहे हैं आप। उसमें एक ये नई कड़ी जुड़ गई है। चरवाहों के लिए बहुत कठिन है, ये सफ़ेद भेड़ियों के लिए बहुत कठिन है ये समय। इनको पहचानने के लिए आगे बिल्कुल पवित्र शास्त्र में अभी मैंने 2 ही रेफरेंस बताए हैं। एजकेल 22-27 देख लेना अच्छे से। ये कितने गंदे लोग हैं, मजदूर कमाई करने निकले पड़े हैं। ऐसी विधवाएं जो कमाई कर रही हैं इधर उधर जाकर और शौक पानी कर रही हैं, दिखा रही हैं। बिल्कुल इंडिया के तो छोटे छोटे हैं, विदेशों में तो बहुत बड़े बड़े हैं, बल्कि अपने को यीशु भी घोषित कर दिए हैं। सुनते होंगे आप। ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं क्या कर रहा हूँ? सचमुच में मैं यीशु के साथ क्या कर रहा हूँ? पवित्र आत्मा अगर मेरी प्रेरिताई कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ? और इसमें कठिन लग रहा है तो मुझसे फ़ोन पे बात करना, क्योंकि ज़रूरी है ये। आपके लिखे हुए 2-4 शब्द से मैं नहीं समझ सकता, आपके कमेंट से मैं नहीं समझ सकता, मेरे पास कमेंट के लिए टाइम नहीं रहता। पर मैं खुश हूँ, इतना काफ़ी है कि आप उस पर अपने विचार तो व्यक्त करते हैं, प्रभु की महिमा करते हैं, प्रभु की बड़ाई करते हैं। मैं खुश हूँ उसमें। मैं नहीं कर पाता, आपको कई बार जवाब नहीं दे पाता, उसका दुख है मुझे। मैं तो सिर्फ आपके लिए आशीष की इच्छा रखता हूँ। जितने सुनने वाले हैं, भलाई की इच्छा रखता हूँ तमाम सुनने वालों के लिए यीशु के नाम में। पर सबसे बड़ी इच्छा मेरी यही है कि हम में से प्रत्येक सुनने वाले अपने आप को और अच्छे तरीके से पवित्र आत्मा की मदद से जाने पहचाने कि हम यीशु के साथ कैसे हैं, कितने पल हैं, कैसे रहते हैं। सचमुच में नहीं रह पाते, डरने की ज़रूरत नहीं है। आज सुन लिए हैं ना, यीशु के साथ होना सबसे मुख्य है। खूब बाइबल पढ़िए, बहुत अच्छा है, खूब प्रार्थना करिए, पर यीशु साथ नहीं तो कुछ नहीं। अगर उसको हमने पहला स्थान नहीं दिए तो कुछ नहीं। वो सिर्फ एक ऐसा हिस्सा हमारे मन मस्तिष्क प्राण में बन जाएगा जो कहेंगे कि हाँ, जानते हैं हम, ये वाला पद इस जगह पर लिखा है, इसका ये मतलब होता है। ये बता पाएंगे, पर यीशु साथ नहीं है। वचन का बोल देना, उस बात को बता देना, क्योंकि बताने वाले तो आप हैं, यीशु तो है ही नहीं। आपने तो उसको जगह ही नहीं दी। यीशु साथ होता तो यीशु बोलता, आपके ओंठों से, आपके मुंह से यीशु बोलता। यीशु तो बोल ही नहीं रहा, आप बोल रहे हैं, तो वो कैसे कार्यकारी होगा, उस पर अनुग्रह कैसे होगा? ये छोटी छोटी सी बात समझ लीजिए, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है उन बहुत सारे ज्ञान की बातों से। यीशु जीवन में है तो फिर क्या कमी होगी, किस बात की चीज़ और किस बात की चिंता होगी। समय पे अपने काम होंगे। व्यर्थ की चीज़ों की चिंता करना, व्यर्थ की आवश्यकताओं के लिए परेशान होना, वो समझ देगा इन बातों की। पवित्र आत्मा इन चीज़ों में पढ़ने ही नहीं देंगे आपको। चलिए, ये एक भाग है, समझिए। मैं तो चाहता हूँ कि इस पे मैं कैसा करूँ, मैं इन बातों को और भी, कि आप सिर्फ और सिर्फ यीशु के पास आ जाएं, मनुष्य को भूल जाएं। यीशु के साथ हैं तो आप सब चीज़ें सच्चाई से कर पाएंगे। और पवित्र आत्मा से यही इच्छा है मेरी कि ऐसा पकड़े आपको, इतने बुरी तरह जकड़े आपको कि संसार की तमाम लालसाएं और जिज्ञासे और भटकाव से दूर हो जाए और ये सफ़ेद भेड़ियों को पहचाने आप और इनसे दूर हो जाएं। इन मजदूरों के चक्कर ही में नहीं रहना है। मेरा चरवाहा तो यीशु है, पवित्र आत्मा मेरा मददगार है। मैं क्यों इन तरफ देखूं? मिलो इन लोगों से बिल्कुल, पर इनके जैसे काम नहीं करो। ये सफ़ेद भेड़िए काम कर रहे हैं, बहुत खतरनाक हैं। सफ़ेद पोश चोर, मजदूर, इसलिए मांगते फिरते हैं।
खरीदना बेचना मैंने करा है, एक वीडियो है, वो खरीद रहे हैं तेल फूल बढ़िया, क्योंकि आदत बनी हुई मनुष्यों के साथ रहने की। यीशु के साथ रहने की आदत बना लीजिए तो मनुष्य जो कभी भी शैतान बन जाता है उसकी संगति की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो गिरगिट है, वो बदलता रहेगा, क्योंकि वो शरीर की अवस्था में एक मनुष्य क्या पहचानेगा। और इस चीज़ों को मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ आप केंद्रित यीशु की तरफ हों, क्योंकि वो सच्चाई है, इसे बताने की ज़रूरत नहीं है। वो जीवित है, इसे भी बताने की ज़रूरत नहीं है। वो था, है और आने वाला है, इसे भी बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सब सच्चाइयाँ हैं। आपकी सच्चाई क्या है? आपके प्रेम की सच्चाई क्या है? आपके महत्व की सच्चाई क्या है? आपकी ईमानदारी की सच्चाई क्या है? आप सयाने हो चुके हैं, आप चरवाहे हैं, घर की चरवाही करते हैं, परिवार की चरवाही करते हैं, बिल्कुल आप जानकार हैं। आत्मिक चरवाही ये है कि पहले तो मैं जानूं कि यीशु के साथ मैं कैसा हूं। रोका हुआ हूं क्या? यीशु को काम करने नहीं देता एक इंसान। सोचिए, यीशु यीशु करने वाला, यीशु का काम सिर्फ यही है क्या? बस खुद खाते पीते रहो, पहनते ओढ़ते रहो, यही है? निश्चित मैं बहुत सारी बातें नहीं बता पाया हूँ, मुझे दुख है, अफसोस होता है। पता नहीं, हम कमज़ोर हैं, निर्बल हैं, परीक्षा तो यही रखे हुए हैं। और सब बता दूं, ये तो इच्छा रखता हूँ, पर मर्जी तो उसकी पूरी होगी। तमाम चेले यही समझ रहे थे, पौलुस यही जानना चाह रहा था और भागता था। फिलिपियों आप 3 देखिए कि उस मर्म को समझना, जिसने मेरे लिए सारा कुछ कर दिया, मैं उसके लिए कितना वफादार हूँ, सचमुच में प्रेम करता हूँ, रखता हूँ यीशु से, सचमुच में, वाकई। ये प्रश्न हम सब के लिए होना चाहिए। और जब ये प्रश्न रहेगा तो जवाब मिलना ही है पवित्र आत्मा से। निर्णय आपका है, स्वतंत्र आप हैं, आप किसके साथ रहना चाहते, पर ढोंग नहीं होना चाहिए। मैं यीशु का हूँ और यीशु के बगैर हूँ, मैं यीशु का हूँ और यीशु के बगैर हूँ, यीशु नहीं है। यीशु का हूँ और विधवा हूँ। ये स्थिति को जांचिए, परखिए। हो सकता है इसमें बहुत सारी कड़वी बातें, कठोर बातें हो सकती हैं, पर अपनी पहचान क्या है यीशु में, ये तो आपका अधिकार है और उसके लिए आपको ही करना पड़ेगा। और करना ये है कि आप उसके साथ कैसा रहना चाहते हैं। ये तो आप साबित करेंगे कि यीशु का प्रेम आपके जीवन में, आप उसके साथ कैसे रहते हैं, कितने समय रहते हैं। अपने से प्रेम करने वाले के साथ तो इंसान पूरे समय रहना चाहता है, छोड़ना ही नहीं चाहता। आपने पकड़ा रखा है, हमेशा रहते हैं या छोड़ दिए हैं?